हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्धन। माय नेम इज़ वर्धन शर्मा। दोस्तों, अगर आप भी यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, तो ऐसे में आपको कंप्यूटर के फंक्शन कीज़ के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। आखिर में फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक इनका क्या यूज़ होता है बेसिकली कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए ज़रूर, बिना स्किप करें। दोस्तों, जो भी फंक्शन की मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। सबसे पहला फंक्शन की आता है जिसका नाम है F1। इसका बेसिकली यूज़ होता है हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर किसी एप्लीकेशन के बारे में या क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, क्रोम के बारे में किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड में F1 की प्रेस करके उसके बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन की आता है उसका नाम है F2। इसका बेसिकली यूज़ होता है रीनेम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में किसी फोल्डर का नाम चेंज करते हैं, तो ऐसे में आपको फोल्डर के आइकन पर राइट क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको रीनेम पर क्लिक करना होता है, तभी आप उस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसे डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना होगा, आपको उस फोल्डर पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में F2 प्रेस करके रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टाइम सेव होगा अगर आप इस फंक्शन की का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन की आता है जिसका नाम है F3। इसका बेसिकली यूज़ आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में F3 प्रेस करते हैं तो आपकी विंडो पर एक स्क्रीन आ जाएगा। आप वहां पर सर्च कर सकते हैं जो भी आप एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन की आता है वो है F4। अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में F4 को प्रेस करते हैं तो सिंपली ऐसे में आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कुछ भी नहीं होगा। अगर आप F4 को Alt के साथ प्रेस करते हैं तो ऐसे में आपने अपने सिस्टम में जो भी करंट एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है फ़िलहाल में वो क्लोज़ हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं और आप Alt F4 प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपको शट डाउन और रीस्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो बेसिकली F4 की के यही दो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन किया आता है जिसका नाम है F5। इसका बेसिकली यूज़ रिफ्रेश के लिए किया जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाकर आप राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप रिफ्रेश होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट रिफ्रेश करना चाहते हैं बिना राइट क्लिक करें तो ऐसे में F5 क्लिक करके बहुत आसानी से आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन किया है और आप उसे रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप F5 प्रेस करके वेबसाइट को आसानी से रिफ्रेश कर सकते हैं। F5 के बाद जो अगला फंक्शन किया आता है उसका नाम है F6। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए, यानी वॉल्यूम को घटाने के लिए, यदि आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और आप URL पर जंप करना चाहते हैं तो आप F6 का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कीबोर्ड पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें कीबोर्ड की सभी कीज़ के बारे में बताया गया है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन किया आता है उसका नाम है F7। अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के विंडो स्क्रीन पर आप F7 की प्रेस करते हैं तो ऐसे में कुछ भी नहीं होगा। F7 का बेसिकली यूज़ MS वर्ड या फिर पावर पॉइंट में आपको कोई स्पेलिंग चेक करना है तो वो आप F7 प्रेस करके आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन किया आता है जिसका नाम है F8। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है सेफ मोड में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप MS वर्ड में F8 को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर जितने भी वर्ड या फिर टेक्स्ट लिखे होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अगला फंक्शन किया आता है जिसका नाम है F9। इसका बेसिकली यूज़ विंडो में तो कुछ नहीं है, इसका यूज़ केवल MS वर्ड में किया जाता है Alt और Shift के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन किया आता है जिसका नाम है F10, जिसका बेसिकली यूज़ विंडो में तो कुछ भी नहीं है, इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है MS वर्ड में। अगर आप MS वर्ड में Shift के साथ F10 को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपको शॉर्टकट मेनू दिखाई देगा जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन किया आता है जिसका नाम है F11। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है फुल स्क्रीन मोड के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ब्राउज़र ओपन करना चाहते हैं
और उसको फुल मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में उस ब्राउज़र को ओपन कीजिए। उसके बाद आप F11 को प्रेस कीजिए तो आपका ब्राउज़र फुल स्क्रीन मोड में ओपन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट फंक्शन की आता है, उसका नाम है F12। इसका बेसिकली यूज़ MS वर्ड में किया जाता है। MS वर्ड में F12 को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी फ़ाइल आप उसे किस नाम से सेव करना चाहते हैं। इसका डेस्कटॉप में बेसिकली कुछ भी यूज़ नहीं है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के फंक्शन कीज़ के मेन यूज़ हैं। हालांकि इसके अलावा और भी यूज़ हैं, बस मैंने आपको इन फंक्शन कीज़ में मेन यूज़ बताए हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करें, या आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। अगर आप न्यू हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। इस पर सिंपली क्लिक करके आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करके न्यू वीडियो की जानकारी पा सकते हैं।